तो आज हम पढ़ेंगे काल का दूसरा भाग, यानी पहला भाग हम भूतकाल पढ़ चुके हैं, अब वर्तमान और ये पढ़ेंगे भविष्य। तो यहाँ देख लें, दूसरा है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे जिससे चल रहे समय का बोध हो वर्तमान काल कहलाता। वर्तमान काल कहलाता। तो वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चल रहा है कार्य हो रहा है या चल रहा है, तो ये है। और इसके प्रमुख तीन भेद हैं। इसके तीन भेद हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, पहला है सामान्य वर्तमान और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। ये तीन तो प्रमुख हैं ही, लेकिन अब दो और पूछे जाने लगे हैं। वैसे ये तीन प्रमुख हैं, तीन शुरुआत से ही आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हेतु हेतुमत वाला और पूर्ण वाला ये दो और जोड़ दिए गए हैं, तो इनको 5 कर दिया गया है। अब तो चौथा है इसका संदिग्ध के बाद देख लें तो पूर्ण वर्तमान। अब पूछा जाने लगा है पूर्ण, तो पूर्ण वर्तमान। और पांचवा है हेतु हेतुमत वर्तमान। हेतु हेतुमत वर्तमान। तो यहाँ अब वर्तमान के ये 5 भेद हो गए। वैसे पूछे जाए तो 3 ही है वर्तमान के भेद, लेकिन इनके भी आ गए अगर कि कौन सा पूर्ण वर्तमान है, हेतु हेतुमत है कि संदिग्ध है, तो ये सब वाक्य आ गए। तो वहां आपको कैसे देखकर बताना है वो चीजें देखेंगे आप। तो यहाँ देख लिया हमने कि क्रिया का वह रूप जिससे चल रहे होने समय का बोध हो, कि समय जो चल रहा है उसका बोध हो रहा है क्रिया से, तो वो कहलाता है वर्तमान काल। इसके 3 भेद प्रमुख ये हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। फिर इसके अलावा पूर्ण वर्तमान, हेतु हेतुमत वर्तमान ये और जोड़ दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरह से इनको पहचानना है, कि अगर इनके वाक्य आ गए तो हमें किस तरह से पहचानना है। तो पहला है सामान्य वर्तमान। अब हम पहला पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान तो देख लें कि वर्तमान का सामान्य रूप ही सामान्य वर्तमान कहलाता। वर्तमान कहलाता। और पहचान इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आते। तो ता है, ती है, ते है ये आते हैं, तो ये है सामान्य वर्तमान। जैसे मोर नाचता है, नाचता है, तो यहाँ पहचान सामान्य वर्तमान की ता है। या बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ देख लिया हमने कि ते हैं। या देखा हमने माता जी पूजा करती हैं, तो यहाँ देखे ती है। ता है, ती है, ते है, जिनके अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं इस तरह से आ गए वाक्य, तो ये हमारे सामान्य वर्तमान के हो गए। तो सामान्य वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वाक्य अगर आता है तो इसके अंत में ता है, ती है, ते है ये रहेंगे सामान्य के। और सामान्य के बाद दूसरा हमारा आता है अपूर्ण वर्तमान। और अपूर्ण वर्तमान में वर्तमान काल में क्रिया के चल रहे होने का बोध हो। यहाँ तो सामान्य वर्तमान का ही हो गया। अब दूसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, जहां वर्तमान में क्रिया के
चल रहे होने का बोध हो, होने का बोध हो, तो वहां अपूर्ण वर्तमान होता है, या अपूर्ण वर्तमान कहलाता है या होता है। और इसकी पहचान इसके अंत में क्या है, इसके रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे हमने कहा कि इसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। इसके अंत में आएंगे रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ देख लें कि इसकी पहचान अपूर्ण वर्तमान की, क्योंकि वहां कार्य चल रहे होने का बोध होगा। जैसे हमने उसमें कहा था मोर नाचता है। अब यहाँ देखें, मोर नाच रहा है, यहाँ कार्य चल रहा है। हमने कहा नाचता है तो वो रोज ही कार्य करता है, लेकिन यहाँ हमने कहा नाच रहा है, तो इस समय कार्य चल रहा है, नाच रहा है, तो इसकी पहचान हो गई रहा है। दूसरा देख लें कि बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ भी हो गया रहे हैं। और यहाँ हमने कहा माता जी पूजा कर रही है, माता जी पूजा कर रही है, तो यहाँ भी पहचान आ गई रही है, रहे हैं और रहा है। तो ये हो गई हमारी अपूर्ण वर्तमान की पहचान। अपूर्ण में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ कार्य के चल रहे होने का बोध हो, वो भी वर्तमान काल में। पहचान हो गई रहा है, रही है, रहे हैं। अगला तीसरा हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, तो तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ वर्तमान काल में, जहाँ वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है। तो यहाँ आप देख लें कि अगर हमने कहा कि वर्तमान काल में कार्य हो रहा है लेकिन वहाँ संदेह है, जैसे इसके अंत में क्या आता है, इसकी पहचान है कि इसके अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो इस तरह से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आते हैं, या ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये भी आ जाते हैं, क्योंकि ता, ती, ते और रहा, रही ये वर्तमान काल के ही हैं। तो इस तरह से होगी, होगा, होंगे और लग जाएंगे पीछे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि होगी, होगा, होंगे ये भूतकाल में भी थे संदिग्ध के, लेकिन वहां जैसे हमने कहा पिताजी आ गए होंगे, और यहाँ कहेंगे पिताजी आ रहे होंगे, तो यहाँ रहा, रही और लग जाते हैं, उससे पहले तो हो जाता है वर्तमान काल का। तो इसी में हम देख लें कि पिताजी आ रहे होंगे, तो यहाँ हो गया पिताजी आ रहे होंगे। या हमने कहा कि माता जी खाना बना रही होंगी, खाना बना रही होंगी, ठीक है। और इसी तरह से बच्चे खेल रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे। तो जो पहचान आपको बताई कि रहे होंगे, रही होगी या रहे होंगे, ये आ गए आपके। इसके अलावा अगर ऐसा आ गया कि मोर नाचता होगा, तो अगर ये आ गए, होगा तो आ रहा है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो ये भी इसी के हैं कि मोर नाचता होगा।
तो ये भी है कि नाश्ता, इस समय नाश्ता होगा। तो यहाँ संदिग्ध का है, यहाँ संदेह में है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसलिए होगा, होगी, होंगे लगेंगे। आप देख सकते हैं कि पिताजी आ रहे होंगे, हम अंदाजा लगा रहे हैं यहीं से, तो पिताजी आ रहे होंगे या माताजी इस समय खाना बना रही होंगी, तो या बच्चे खेल रहे होंगे या बच्चे सो गए होंगे। तो इस तरह से हमारे आते हैं, सो रहे होंगे, खेल रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह से आएंगे हमारे संदिग्ध वर्तमान में। तो ये तीन तो हमारे प्रमुख हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब एक और आता है पूर्ण वर्तमान। अगर पूछा तो पूर्ण वर्तमान कहाँ है? पूर्ण में आपका होगा, पूर्ण में कि कार्य हो चुका है। पूर्ण वर्तमान में देख लें, नंबर 4 पूर्ण वर्तमान। जहां वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, पूर्ण होने का बोध हो, वहां पूर्ण वर्तमान होता है। पूर्ण वर्तमान होता है। तो इसके अंत में क्या आता है? इसके अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं। इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आएंगे, ये पूर्ण वर्तमान के हो गए। जैसे यहाँ हमने कहा कि माताजी खाना बना चुकी हैं, या बच्चे सो चुके हैं। राम खाना खा चुका है। तो यहाँ देख लें, चुकी है, चुके हैं, चुका है। तो यहाँ कार्य हो चुका है, वर्तमान काल का है कि राम खाना खा चुका है, बच्चे सो चुके हैं या माताजी खाना बना चुकी हैं। ये हमारा पूर्ण वर्तमान का हो गया कि अगर पूछा जाता है पूर्ण वर्तमान तो इस तरह से आएंगे। अब एक और जो कि हमने अभी पढ़ा था भूतकाल में हेतु हेतुमत भूत, और यहाँ हेतु हेतुमत वर्तमान हो जाएगा। तो उसी का एक और देख लें कि अगर ऐसे उदाहरण आ गए तो हमें क्या करना है। हेतु हेतुमत में देखिए, हेतु हेतुमत अगला है 5वां, हेतु हेतुमत वर्तमान। अब यहाँ हेतु हेतुमत वर्तमान हमने भूतकाल में देखा था कि दोनों क्रिया सामान्य भूत की थी, लेकिन यहाँ एक क्रिया वर्तमान की आएगी और दूसरी क्रिया आएगी भविष्य की। तो बीच में लगेगा ही लगेगा, पहली वर्तमान की रहेगी, दूसरी भविष्य की रहेगी। तो देख लें कि जहां वर्तमान में कार्य का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां हेतु हेतुमत वर्तमान होता है। अब इसमें इसकी पहचान है कि यहाँ पहली क्रिया होगी वो वर्तमान की, वर्तमान काल की क्रिया, फिर बीच में लग जाएगा तो, बीच में आ जाएगा तो, और फिर आ जाएगी भविष्य की क्रिया, ये इसकी पहचान है। जैसे हमने बताया था वहां कि दोनों सामान्य भूत के उदाहरण रहेंगे, बीच में तो लगेगा, तो यहाँ वर्तमान काल की क्रिया होगी, दूसरी भविष्य की क्रिया होगी।
जैसे अगर पढ़ रहे हो तो वर्तमान काल की हो गई, तो पास हो जाओगे। तो यहाँ देख लें, पास हो जाओगे ये भविष्य की हो गई, और अगर पढ़ रहे हो ये वर्तमान की हो गई। पढ़ रहे हो या पढ़ते हो तो ये वर्तमान की हो गई। इसी तरह से अगर बारिश हो रही है तो फसल अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ भी जाएगी, अच्छी हो जाएगी फसल, बीच में आ गया तो, यहाँ भी तो। और अगर बारिश हो रही है, इस समय बारिश हो रही है, तो आगे जाकर फसल अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये हेतु हेतुमत वर्तमान पूछा गया तो आपको बस इतना ध्यान रखना है हेतु हेतुमत में कि यहाँ भी दो क्रिया रहेंगी, पहली वर्तमान की, दूसरी भविष्य की, बीच में तो लगेगा। और भूतकाल वाले में दोनों भूतकाल की सामान्य भूत की क्रिया रहेंगी, आया गया, खाया पिया, ये, और बीच में लगेगा तो ये हो गए हमारे वर्तमान काल के। अगला हम देख लेते हैं अगली भविष्य काल की क्रिया। तो अगला आप देखते हैं कि वर्तमान काल हमारा पूरा हो चुका है, अगला हम देखेंगे भविष्य काल। तो तीसरा हम देख लेते हैं भविष्य काल या भविष्यत काल। तो देख लें, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो भविष्य काल कहलाता है। इसके दो भेद हैं। तो यहाँ देख लें कि आने वाले समय का क्रिया का ऐसा रूप गागी गे वाला, तो वहाँ क्रिया का वो रूप जो आने वाले समय का बोध करा रहा है कि क्रिया होगी आने वाले समय में, तो वो कहलाता है भविष्य काल। और इसके दो प्रमुख भेद हैं। तीसरा हेतु हेतुमत यहाँ भी जुड़ा है, तो आपको बता देंगे कि अगर पूछा गया तो किस तरह से आएंगे। बाकी ऐसे प्रमुख इसके दो भेद हैं। दो भेद कौन से हैं? पहला है सामान्य भविष्य। तो भविष्य काल की सामान्य क्रिया गागी वाली, और दूसरी है संभाव्य भविष्य। तो ये दो हैं हमारे, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। और तीसरा जो हेतु हेतुमत वाला जोड़ा है वो इसमें भी जुड़ा हुआ है। कैसे है कि हेतु हेतुमत भविष्य। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दोनों क्रियाएं भविष्य काल की होंगी, सामान्य भविष्य के बीच में लगा होगा तो ये हो जाएंगी भविष्य की। तो बस यहाँ यही ध्यान रखना है। तो हमारे दो हो गए सामान्य भविष्य। हम देख लेते हैं पहला भविष्य का। देखें, भविष्य काल की सामान्य क्रिया सामान्य भविष्य कहलाती है। इसके अंत में गा गी गे। तो इसके अंत में गागी गे आते हैं। सामान्य भविष्य की है तो गागी गे वाली क्रिया होंगी। तो यहाँ देखें, जैसे हमने कहा मोर नाचेगा, रमा गाना गाएगी, छात्र विद्यालय जाएंगे। तो छात्र विद्यालय जाएंगे। तो यहाँ देख लें गा गी गे। तो जैसे कि आपको पता है कि इस सामान्य भविष्य की क्रिया में
उनके अंत में गा गी गे का प्रयोग होगा कि आज मैं कल आगरा जाऊंगा, कल दीदी आएंगी, या कल मामा जी आएंगे। तो होने वाले समय में, आगे आने वाले समय में जो क्रिया होगी उसके लिए गा गी गे लगेगा। ये हमारा हो गया सामान्य भविष्य का। इसकी पहचान गा गी गे, क्रिया के अंत में गा गी गे। दूसरा है संभाव्य भविष्य में। दूसरा है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य जहां जहां भविष्य काल में कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, वहां संभाव्य भविष्य होता है। तो ये भी आगे आने वाले समय का ही बोध कराएंगे। और इसके शुरुआत में वाक्य के आगे, तो यहाँ वाक्य में आगे शायद या हो सकता है, तो इस तरह के वाक्य के आगे प्रयोग शायद आज बारिश हो जाए, शायद शाम तक ये हो जाए, तो यहाँ इस तरह से आएंगे। देखें वाक्य कैसे। तो जैसे कि आपको बताया कि संभाव्य भविष्य शायद या हो सकता है ये लगेंगे। जैसे हमने कहा कि शायद शाम तक बारिश हो जाए, तो यहाँ शायद शाम तक बारिश हो जाए, यहाँ भी संभावना की जा रही है कि यहाँ पता नहीं है कि कोई हो, शायद हो जाए, या हो सकता है कल मैं दिल्ली जाऊं। तो यहाँ दिल्ली जाऊं या आगरा जाऊं, या हो सकता है कल मामा जी आए, हो सकता है पिताजी ना आए। तो यहाँ इस तरह से वाक्य होंगे। यहाँ संभावना प्रकट की जा रही है, जरूरी नहीं तो हो ही जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो यहाँ शायद शाम तक धूप निकल आए, शायद गर्मी बढ़ जाए, शायद कोरोना खत्म हो जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने संभाव्य भविष्य। अब इसका अगर आ जाता है हेतु हेतुमत वाला, तो वो कैसे पहचानना है कि अगर इसमें भी पूछ लिया कि हेतु हेतुमत है, तो वो और देख ले थोड़ा सा। यहाँ हेतु हेतुमत भविष्य, तो जहां सामान्य भविष्य की दो क्रियाएं, दो या के दो वाक्य तो से जुड़े हों, वहां हेतु हेतुमत भविष्य होता है। तो देख ले वही रहेगा कि एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर। तो पहला वाक्य जो होगा दूसरे पर निर्भर होगा, और दोनों क्रियाएं हमारे दोनों वाक्य भविष्य काल के ही होंगे, बीच में जुड़ेगा। तो जैसे हमने भूतकाल में बताया था, ऐसे भविष्य काल में, तो इसकी दोनों क्रियाओं में गागी गे ही लगेंगे। जैसे अगर पढ़ोगे, तो यहाँ गे कौन सी आ रही है? पढ़ोगे भूतकाल की है, भविष्य की है क्रिया। तो यहाँ अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ भी गे और गे वाली क्रिया दोनों आ रही हैं, भविष्यकाल की दोनों क्रिया हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। देख लें, अगर बारिश हो गई तो फसल
फसल अच्छी हो जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ भी आने वाले समय में दोनों क्रियाओं का बोध हो रहा है कि अगर फसल अच्छी हो जाएगी कब, जब बारिश हो गई, अभी हुई नहीं है, अगर आगे हो गई तो बारिश फसल अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको देखना है कि दोनों क्रिया भविष्य काल की हैं और इसमें बीच में लगेगा तो तीनों कालों में तो लगेगा हेतु वर्तमान। बस आपको ध्यान क्या रखना है, भूतकाल का हेतु वर्तमान पूछा जा रहा है तो वहाँ अगर मुझे पता होता तो मैं अवश्य आता, ये दोनों क्रिया भूतकाल की होंगी। और अगर पढ़ रहे हो तो पास हो जाओगे, ये वर्तमान की हो गई क्योंकि आगे वर्तमान की है पीछे भविष्य की है। और इसी तरह से अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो दोनों भविष्य की है, गागी गे वाली दोनों क्रिया आ रही, तो तीनों में ये पहचान है, तीनों आपको अलग अलग इस तरह से ध्यान रखनी है। तो ये हमारे भविष्य काल और वर्तमान काल ये दोनों हुए। आगे वीडियो आप देखेंगे अगली। धन्यवाद।